So hi everyone, this is Abhishek. Welcome to Focal IS once again. And what we'll do today is we'll discuss the budget of उत्तराखंड, जो कि आपकी आगामी परीक्षा जो आने वाली है उत्तराखंड पीसीएस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पीसीएस प्रीलिम्स 2025 कब होने वाला है? 29 जून को होने वाला है। तो हार्डली वी हैव 10 to 12 डेज। ठीक है, तो 10-12 दिनों में हमको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी चीज़ें कि क्या किया जाए जहाँ से हमको ज़्यादा नंबर मिल सकता है। तो अपनी अपनी सबकी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन फिर भी एक बार छोटा सा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता है कि 50+ क्वेश्चंस आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड से देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड में भी अगर PYQ देखा जाए, 2024 का रिसेंट का एग्ज़ाम हुआ है PCS का, तो जो इकोनॉमिक सर्वे है स्टेट का और बजट जो है स्टेट का, इससे मिला के 7 प्रश्न आए थे। 7 प्रश्न एक अच्छा खासा है। अगर 50 में से 7 सिर्फ यही 2 डॉक्यूमेंट आपको दे रहे हैं, क्योंकि इन दोनों डॉक्यूमेंट को अगर हम डिस्कस करते हैं तो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। और 7 नंबर अगर आपको यहाँ से मिल जा रहे हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, राइट। तो ये जो बजट डिस्कशन है उत्तराखंड का, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा UK स्पेशल PDF बैच, जिसमें आपको करंट अफेयर ऑफ उत्तराखंड, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी में जो है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, सेंसस, ट्राइब्स, 1200 PYQs और 1 लाइनर क्वेश्चन और UK सॉल्व PYQs, 1200 का GK का क्वेश्चन और सॉल्व PYQs। तो इस तरह से ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है ऑफ उत्तराखंड स्पेशल, जो कि आपको मिल रहा है, जिसका PDF सिर्फ 199 रुपीज़ में। फॉर दैट यू वुड हैव टू पे एट 7827530282। तो इस पे आप फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे कुछ भी करके और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करोगे तो आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग अ मिनट उत्तराखंड का बजट। ठीक है, तो उत्तराखंड के बजट में जो है सबसे पहला हमारा है कि बजट जो टर्म है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमको पता है कि हम लोगों ने काफ़ी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बजट जैसा कोई टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता है। ठीक है, तो बजट जैसा कोई टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा टर्म है बजट की जगह पे? तो हमें पता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम यूज़ होता है। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन हम इसको आम बोलचाल की भाषा में बजट बोल देते हैं। यूनियन बजट जो है आपका, या यूनियन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो आर्टिकल 112 के तहत आता है। इसमें आप जब 90+ करोगे तो ये स्टेट के जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसके लिए ये आर्टिकल स्टैंड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे पहले जो इंडिया है आपकी, ब्रिटिश इंडिया में जो बजट का प्रोविज़न कब आया? तो 1860 में सबसे पहले इंडिया में बजट प्रस्तुत किया गया, 1860 में। ठीक है, 1860 में। और जो 1861 का जो एक्ट है, हमको पता है कि 1861 का जो एक्ट है, इसने जो है बजट पे क्वेश्चन पूछने और डिस्कशन का जो है थोड़ा सा राइट जो है काउंसिल को दिया था। तो सबसे पहले ये 2 चीज़ें आपको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का जो पहला बजट प्रस्तुत किया गया, वी ऑल नो दैट स्टेट वॉज फॉर्म्ड इन 2000, then the first budget was presented in 2001 by the then finance minister रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, ये यूनियन गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर थे। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता है, रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड का पहला बजट पेश किया, लेकिन ये इंटरिम गवर्नमेंट के पार्ट थे। कैसे? इंटरिम गवर्नमेंट के। तो पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो बजट उत्तराखंड में पेश किया गया, ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का, वो किया था ND तिवारी ने। ND तिवारी ने। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब कब किया? फाइनेंशियल ईयर 2002 और 3 में। ठीक है, 2002-3 में। तो ये इतनी चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। द फर्स्ट फीमेल जो कि प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं और फिनेंस मिनिस्टर भी रही हैं जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया, तो वो इंदिरा गांधी हैं। ये भी नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो किसी भी तरह से GK का क्वेश्चन ये लोग तोड़ मरोड़ के पूछ सकते हैं। आपसे क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला बजट किसने पेश किया था? ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला बजट किसने पेश किया? तो इसमें 2 प्रोविज़न आपको भी मिलेंगे, एक तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्म हुई उस समय, और एक जब इलेक्शंस हुए तब। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों प्रोविजंस पता होना चाहिए। ये सीधी से जो है मूव करते हैं टुवर्ड्स उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के फिनेंस मिनिस्टर हैं प्रेमचंद अग्रवाल, इन्होंने बजट को प्रस्तुत किया है। ठीक है, कब किया? 20 फरवरी 2025 को। बजट की साइज क्या है? 1,01,175 करोड़, या इन सिंपल टर्म्स आप बोल सकते हो कि 1,01,000 करोड़ का बजट है उत्तराखंड का। ठीक है, तो ये है साइज उत्तराखंड की बजट की, विच इज़ 13.38% ग्रेटर दैन
प्रीवियस बजट, ठीक है, या ग्रोथ आप बोल दो कि 13.38% की ग्रोथ है प्रीवियस ईयर से, ठीक है। तो पहली बार भी ये हो रहा है कि 1 लाख करोड़ का जो ये रिकॉर्ड है उत्तराखंड का बजट पार कर रहा है, यानी अब तक का बिगेस्ट बजट है उत्तराखंड का, और ये 1.01 लाख करोड़ का है, ठीक है। तो इतना ही क्लियर है। अब बात करते हैं रिसीट्स की। तो कौन कौन सी रिसीट्स होती हैं, हमको पता है कि एक रेवेन्यू रिसीट्स होती है जो आम जो टैक्सेस वगैरह से आती है, एक कैपिटल रिसीट होती है, दो तरह की रिसीट हैं, ठीक है। अब इनके डिटेल प्रोविजंस मैं नहीं देखूंगा क्योंकि बजट आप लोगों ने थोड़ा बहुत देखा होगा कि क्या है रेवेन्यू रिसीट, क्या कैपिटल रिसीट है, तो वो आप लोग देखिएगा, बस हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो रेवेन्यू रिसीट जो है, ठीक है, रिसीट में रेवेन्यू रिसीट है ये कितनी है, 62,540 करोड़ की रेवेन्यू रिसीट है, और कैपिटल रिसीट है 38,494 करोड़ की, ठीक है। तो हमारी रेवेन्यू रिसीट ज़्यादा है देन कैपिटल रिसीट, और टोटल रिसीट है ये भी जो है 1.01 लाख करोड़ की रिसीट है। थोड़ा सा कम है आपकी टोटल साइज ऑफ बजट से, क्योंकि जो बजट का साइज है वो एक्सपेंडिचर के हिसाब से, जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है उस हिसाब से मापा जाता है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर क्या है हमारा, तो टोटल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये जो है आपका 59,900 करोड़ का है, ठीक है, 59,954 करोड़ का है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है अराउंड 41,220 करोड़ का, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका ये जो बजट का साइज है वही हो गया, कितना हो गया, तो 1,01,175.33 करोड़ ये आपका टोटल जो है एक्सपेंडिचर हो गया, एंड दिस इज द साइज ऑफ बजट एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नोटिस किया आपने ये जानते हुए, ठीक है। तो हमने देखा कि ये तो आपका बजट है, तो ये वाला जो फिगर है ना आप पूरा याद करिएगा, इसको शॉर्ट मत करिएगा। बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको आप पॉइंट्स में याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन इस फिगर को पूरा याद करिएगा, क्योंकि कई बार ये फिगर ही एज इट इज़ पुट कर दिया जाता है बाय पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप देखो यहाँ पे कि ये जो रिसीट है, तो रेवेन्यू रिसीट जो है ये 62,540 करोड़ की है, राइट। और वहीं पे जो आपका रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा हो रहा है, जो मिल रहा है और जो जा रहा है, वो इससे कम है, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट जो है आपकी 62,540 करोड़ की है, वहीं पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो इससे है वो 59,954 करोड़ का है। तो ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर कम है रिसीट से, है ना। तो ये कैसा बजट होगा, तो रेवेन्यू सरप्लस बजट होगा, है ना, रेवेन्यू सरप्लस बजट होगा। कितने का सरप्लस है, तो हमको पता है ये 2586 यानी 2586 करोड़ का सरप्लस है। कितने का है, 2586 करोड़ का, 0.89 करोड़ का ये सरप्लस है, विच इज 0.6% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये याद रखना कि आपका बजट कैसा है, रेवेन्यू सरप्लस बजट है, दैट इज अ गुड इंडिकेशन फॉर द स्टेट इकोनॉमी। लेकिन कैपिटल अगर सरप्लस बजट होता है तो वो ज़्यादा वाइटल बताता है इकोनॉमी को, और अभी इंडिया में किसी भी स्टेट में आपको कैपिटल सरप्लस बजट देखने को नहीं मिलेगा, रेवेन्यू सरप्लस बजट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। तो रेवेन्यू जो आपका सरप्लस है वो हमको कैसे निकालना है, टोटल रेवेन्यू रिसीट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस करना है, हमारे पास रेवेन्यू सरप्लस है कि रेवेन्यू डेफिसिट है वो पता चला जाएगा। तो उत्तराखंड का जो बजट है वो 2586 करोड़ से रेवेन्यू सरप्लस बजट है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो रेवेन्यू जो है रिसीट है ये ज़्यादा है, दिस इज ग्रेटर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो बेसिक चीज़ इतना हमने समझ लिया। नाउ अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट का। तो फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालते हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है, कितना एक्सपेंडिचर है, 1,01 लाख करोड़ का, ठीक है। इससे टोटल रिसीट को माइनस कर देंगे, ठीक है, लेकिन इसमें से बोरविंग्स को जो है घटा देंगे। तो बोरविंग टोटल स्टेट की कितना है, 12,464 करोड़, 12,464 करोड़ की। तो टोटल है 88,570 करोड़ रुपीज जो है आपका क्या है, ये टोटल रिसीट है, ठीक है, टोटल रिसीट। तो एक्सपेंडिचर से जो है, टोटल एक्सपेंडिचर से 1,01,000 करोड़ से 88,570 करोड़ को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है क्या आएगा रिजल्टेंट, तो 12,605 करोड़ रुपीस का जो है आपका फिस्कल डेफिसिट आएगा, ठीक है। तो इतने करोड़ का हमारा फिस्कल डेफिसिट है, इससे ये माइनस करेंगे तो दिस इज योर फिस्कल डेफिसिट। तो आपका स्टेट जो है ये फिस्कल डेफिसिट में है, ठीक है। और कितने करोड़ का है, तो 12,605 करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट है, विच इज 2.9% ऑफ स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो फिस्कल डेफिसिट स्टेट का कितना है, 2.9%, ठीक है, 2.9% ऑफ जीएसडीपी, ठीक है। तो ये है, अब ये 2.9% है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एफआरबीएम एक्ट की लिमिट में है, ठीक है। अब क्या है एफआरबीएम एक्ट, तो एफआरबीएम एक्ट जो है ये 2003 का एक्ट है, ठीक है। कब का है,
2003 का है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट, 2003 का है। अब ये एक्ट लाया क्यों गया? तो ये जो 2003 में एफआरबीएम एक्ट लाया गया कि स्टेट्स जो है ना मनमानी ढंग से पैसा वसूलते थे, मतलब लोन लेते थे, किससे? आरबीआई से ले लिया, इधर उधर से फाइनेंस कर लिया। तो इनकी इस मॉनेटरी पॉलिसी पे लगाम लगाने के लिए एफआरबीएम लाया गया। तो एफआरबीएम में दो प्रोविजंस किए जाते हैं कि स्टेट की बोरोविंग्स जो है एक लिमिट में होनी चाहिए और इनका फिजिकल डेफिसिट जो है ये एक लिमिट में होना चाहिए, ताकि पूरी की पूरी स्टेट की मॉनेटरी पॉलिसी जो है ऑन ट्रैक रहे। ठीक है, तो जो एफआरबीएम रिकमेंड करता है, ठीक है, जो ये रिकमेंड करता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, ठीक है, ये चल रहा है 2003 से, एक्ट 2004 का है, 2003 का है, और ये इनैक्ट हुआ है, इन ऑपरेशन है 2004 से। ठीक है, ये याद रखना है एफआरबीएम एक्ट। तो एफआरबीएम एक्ट बोलता है कि किसी भी स्टेट का जो फिजिकल डेफिसिट है वो उस स्टेट के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी का 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उत्तराखंड का ये बजट उस लिमिट में है ऑब्वियसली। ठीक है, तो उत्तराखंड का फिजिकल डेफिसिट एफआरबीएम लिमिट के तहत आता है। दूसरा कहता है कि जो बोरोविंग है ना ये 32.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये भी उत्तराखंड का उस लिमिट के अंतर्गत आता है। तो ये दो बातें अभी ध्यान में रखोगे। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि डज उत्तराखंड बोरोविंग लिमिट क्रॉसेज द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाई एफआरबीएम एक्ट और नॉट। तो वो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमको पता है कि जो आपका फिजिकल डेफिसिट है स्टेट का वो 2.9% ऑफ द जीएसडीपी है इस साल का, 2025 और 26 के बजट के हिसाब से, 2025 और 26 के बजट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर हम लास्ट ईयर देखें तो इट वाज 2.5%। ठीक है, जिससे ज़्यादा है ये। ठीक है, तो इतना चीज़ें हमने देख ली। तो बजट का जो मोटी चीज़ें हैं ना यही हैं। क्वेश्चन आपको लगभग यहीं से मिलेगा, बाकी के प्रोविजंस हम और देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है अगर तो क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हुए चलते हैं। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है स्टेट का ये एक्सपेक्टेड है 2025-26 के लिए, कितना? 2025-26 के लिए जो एक्सपेक्टेड है 4.29 लाख करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, और कौन से प्राइस? तो 2025-26 खुद बता रहा है ये, तो ये करंट प्राइस है। ठीक है, करंट प्राइस के पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जीएसडीपी स्टेट का देख लेते हैं। तो 23-24 में जो प्रोविजनल स्टेटमेंट था करंट प्राइस पे ये 3,32,000 का था। ठीक है, और 24-25 में ये अभी का है आपका ये 3.78 लाख करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, जो आपका ये जीएसडीपी है स्टेट का। ठीक है, और ये एडवांस एस्टिमेट है, ये उत्तराखंड की जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। और जो 2025-26 के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड है, प्रोजेक्टेड है, ये 4.29 लाख करोड़ रुपीज़ का है। ठीक है, 29 लाख करोड़ का है। तो ये आप ध्यान दोगे कि ये कब का पूछ रहा है, 24-25 का पूछ रहा है या 25-26 का जो प्रोजेक्टेड है ये पूछ रहा है। ये दोनों चीज़ें याद रखना। ये जीएसडीपी जो है ये एडवांस एस्टिमेट है 24-25 का, एंड दिस इज फॉर 25-26 जो कि एस्टिमेट प्रोजेक्टेड है। तो बजट हमारा हमेशा 3 फाइनेंशियल स्टेट ईयर्स की बात करता है कि 3 फाइनेंशियल ईयर की, जो अभी चल रहा है, जो जा चुका है, जो अभी चल रहा है और जो आने वाला है। ठीक है, तो ये जो जा चुका है उसकी बात है, ये जो चल रहा है बजट का, और ये आगे का प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो 3 सालों की बात करता है आपका बजट। वहीं जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो किसकी बात करता है? तो जैसे बजट 2025-26 का है तो इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका 2024 और 25 का होगा, तो करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देंगे। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ना, एक्सक्लूडिंग लोन रीपेमेंट, तो लोन रीपेमेंट कितना करना है? 26,006 करोड़ रुपए का करना है, 26,006 करोड़ का करना है। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि लोन रीपेमेंट को हम एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं करते। तो 75,170 करोड़ गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर रहने वाला है, एक्सक्लूडिंग लोन रीपेमेंट, विच इज़ 9% मोर देन प्रीवियस ईयर। ठीक है, यानी 2024-25 से 9% ज़्यादा है। ठीक है, याद रखेंगे। लोन रिपेमेंट 26,000 करोड़ का है, ये प्लान है, ये उसको भी देना है, लेकिन इसको हम एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, टोटल रिसीट कितना है एक्सक्लूडिंग लोन्स? तो ये 62,556 करोड़ है, 62,562 करोड़ है। दिस इज ऑल्सो 6% मोर देन प्रीवियस ईयर।
ठीक है, टोटल रिसीट भी, ठीक है। अब ये जब लोन हटा दोगे, लोन 12,000 समथिंग करोड़ का है, ठीक है, जब ये आपको निकल के आएगा। रेवेन्यू सरप्लस है, हाँ सरप्लस है, ये हमने देख लिया है, और ये 0.6% ऑफ जीएसडीपी है, स्लाइटली लोअर देन 2,852 करोड़। तो अभी का 2,586 करोड़ जो है आपका रेवेन्यू सरप्लस है, लेकिन 2024-25 में ये था 2,852 करोड़, और ये 0.8% ऑफ जीएसडीपी था। अभी का जो रेवेन्यू सरप्लस है दैट इज 0.6% ऑफ जीएसडीपी। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, वही चीज़ें हैं यहाँ पे। टोटल एक्सपेंडिचर की बात की है, एक्सक्लूडिंग लोन पेमेंट, टोटल रिसीट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग लोन्स। नेट बोरोविंग जो है स्टेट की 12,464 करोड़ रुपए की है, 12,464 करोड़ रुपए की है। रेवेन्यू सरप्लस है यस बाई 2,586 करोड़, और विच इज़ 0.6% ऑफ जीएसडीपी ऑफ द स्टेट, ठीक है। बजट रेवेन्यू जो है सरप्लस है। फिजिकल डेफिसिट कितना है, तो इट इज़ 12,605 करोड़, विच इज़ 2.9% ऑफ जीएसडीपी, एंड विच इज़ अगेन विद इन द लिमिट ऑफ एफआरबीएम एक्ट, एफआरबीएम प्रिस्क्रिप्शन। तो एफआरबीएम एक्ट 2003 में आया, ठीक है, इट केम इनटू 2003। अच्छा, ये एक चीज बताओ कि उत्तराखंड जो है इस एफआरबीएम को कब से इंप्लीमेंट किया, तो उत्तराखंड में एफआरबीएम एक्ट कब से लागू है, दैट कुड बी ऑल्सो अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो नोट यहाँ पे वही है कि रेवेन्यू सरप्लस मींस गवर्नमेंट इज अर्निंग मोर देन इट्स स्पेंडिंग एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, और फिजिकल डेफिसिट मींस द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन इट्स इनकम एंड नीड्स टू बोरो रिमेनिंग अमाउंट। तो जो फिजिकल डेफिसिट है ये कैसे जो है कवर किया जाएगा, ये बोरोविंग से जो है रिफाइनेंस किया जाएगा, बोरोविंग से स्टेट को बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। दैट बट एज पर द एफआरबीएम एक्ट दैट बोरोविंग शुड बी विद इन लिमिट। तो 32.5 32.5% की लिमिट में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो हमने फिजिकल डेफिसिट की बात की कि एफआरबीएम फिजिकल डेफिसिट की बात कर रहा है कि यहाँ फिजिकल डेफिसिट 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी स्टेट का, बट देयर इज ऑल्सो अ कैच कि भाई 3% से ज़्यादा भी कर लो, ठीक है। 3% की लिमिट जो है एफआरबीएम ने रखी है 3% की, बट 0.5% का ये और जो है लेवरेज देता है, 0.5% का और लेवरेज देता है यदि वो स्टेट जो है, जिस स्टेट में ये फिजिकल डेफिसिट लिमिट है ये 3% से ज़्यादा जाती है, 3.05% जाती है या 3.5% जाती है, अगर उसने पावर सेक्टर में रिफॉर्म किया है तो ये लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है। यानी 3.5% की लिमिट पावर सेक्टर में अगर जिस स्टेट ने रिफॉर्म किया उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड लिमिट 3.5% की है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो हमने बात की, ठीक है, कि क्या है यहाँ पे देखोगे आप तो टोटल एक्सपेंडिचर है ये आपका वही फिगर है, ठीक है। पिछले साल से कितना जो है चेंज आया है, ठीक है। तो ये 87,922 था, 101 हो गया है, तो ऑब्वियसली 15% का चेंज आया है, ठीक है। डेट रीपेमेंट 26,006 करोड़ रुपीज़ का करना है, ठीक है। ये भी पिछली साल से 36% का अधिक है। नेट एक्सपेंडिचर जो है इसको अगर 1,01,170 करोड़ से 26,000 करोड़ रुपीज़ को माइनस करेंगे तो 75,170 करोड़ रुपीज़ निकल के आता है। ये आपका नेट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो नेट एक्सपेंडिचर पूछा तो इट इज़ 75,170 करोड़। अगर टोटल एक्सपेंडिचर पूछा तो 1,01,175 करोड़ रुपीज़, ठीक है। कब के लिए, तो दिस इज प्रोजेक्टेड फॉर 25-26, राइट, 25-26। तो वही हाल रिसीट का है, ठीक है। रिसीट का है तो टोटल जो है ये नेट रिसीट जो है 62,565 करोड़ है, और जो टोटल है रिसीट वो 1,01,035 करोड़ रुपीज़ की है। बोरोविंग है 38,470 का, ठीक, ऑफ विच सेंट्रल कॉर्पसेस लोन इतना है। तो ये सारी डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखेंगे और ये याद रखेंगे, दो डेटा, नेट क्या है और टोटल क्या है। तो नेट में हमको पता है कि नेट एक्सपेंडिचर जो है, नेट रिसीट जो है 1,01,035 करोड़ की है, और जो टोटल जो आपकी रिसीट है और जो आपकी नेट रिसीट है वो 62,565 करोड़ की है, ठीक है। उसी हिसाब से हम फिजिकल डेफिसिट वगैरह सारी चीज़ देखेंगे, हमने ये देख लिया है। तो ये टेबल ढंग से एक बार देख लेना, आपको इस टेबल में बस नेट एंड टोटल यही देखना है, बीच की चीज़ें नहीं देखनी है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं ना। वही चीज़ फिर से है रिसीट इन 25-26। तो इन 25-26 द स्टेट एक्सपेक्टेड टू रिसीव 62,541 करोड़ विच इज़ 6% इंक्रीज अगर हम पिछले साल से देखें। तो दिस इज़ नेट ना, दिस इज़ नेट,
नेट रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है वो जो है इसमें से कितना है 28,140 जो कि 45% है विल बी जनरेटेड फ्रॉम उत्तराखंड सॉन रिसोर्सेज। तो ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसको अभी छोड़ते हैं। ठीक है, ये मेंस वाले पॉइंट्स है, तो मैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा वो करता जाऊँगा कि कौन से पॉइंट्स मेंस के हैं, किन पे आपको ज़्यादा वो नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स ये देख के जाना कि स्टेट का जीएसटी रिमेन्स द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कंट्रीब्यूटर विच कंट्रीब्यूट 47% ऑफ ऑन टैक्स रेवेन्यू। तो जो टोटल आता है इनकमिंग पैसा है उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो स्टेट जीएसटी प्ले करता है। आगे ये सारी भी चीज़ें देखेंगे। मेजर सोर्स ऑफ ऑन टैक्स रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा जो है हमारा वो स्टेट जीएसटी है, देन एक्साइज एंड लिकर है। तो मेजर सोर्स ऑफ ऑन टैक्स रेवेन्यू जो है ये इसमें सबसे ज़्यादा स्टेट जीएसटी है। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। आगे ये देखेंगे कहाँ से कैसा आ रहा है कैसा। लेकिन अभी यहाँ पे हम 15th फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स की बात करेंगे। तो हमको पता है कि स्टेट को रिफाइनेंस करने के लिए जो फाइनेंस कमीशन थोड़े बहुत ग्रांट्स देता है। इसमें 4 हेड्स में ये स्टेट जो फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स प्रोवाइड करवाता है। एक रेवेन्यू डेफिसिट के लिए ग्रांट होता है कि लेकिन उत्तराखंड को क्या ये ग्रांट मिलेगा, तो आंसर इज नो, बिकॉज उत्तराखंड बजट इज रेवेन्यू सरप्लस बजट है ना, रेवेन्यू सरप्लस बजट है। ठीक है, ग्रांट फॉर रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, यस। ठीक है, डिजास्टर रिस्पांस एंड मिटिगेशन फंड के लिए और हेल्थ सेक्टर ग्रांट। ठीक है, तो ये 3 सेक्टर में तो मिलेगा लेकिन उसमें नहीं मिलेगा। और हेल्थ सेक्टर में पिछली बार अगर देखें, पिछले ट्रेंड देखें तो हेल्थ सेक्टर में ग्रांट की डिमांड करने के बाद भी केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को हेल्थ सेक्टर में ग्रांट नहीं दिया है। अभी की जो फाइनेंस कमीशन है वो 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन चल रहा है, जिसके चेयरमैन हैं आपके एन.के. सिंह। ठीक है, चेयरमैन इज एन.के. सिंह। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड ग्रांट जो है 25-26 में 4,764 करोड़ का है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन से। तो इसमें 1,184 करोड़ जो है रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 1,142 करोड़ जो है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस एसडीआरएफ के लिए जो है, और 339 करोड़ रुपीज़ हेल्थ सेक्टर के लिए है। तो हमने यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिलेगा, हमने पहले ही बात की है। ठीक है, तो 3 हेड में उत्तराखंड को ग्रांट मिलने हैं, दैट इज़ 4,764 करोड़ रुपीज़ का। उसमें जो है रूरल जो लोकल बॉडीज़ हैं, अर्बन रूरल लोकल बॉडीज़ हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा है क्या, हाँ, तो सबसे ज़्यादा इसके लिए है 1184 करोड़ रुपीज़ का। देन एसडीआरएफ जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है, फोर्स है, हाँ ये फंड है और फोर्स भी इसी नाम से आती है, 1142 करोड़ इसका है। फिर सबसे जो कम है 339 करोड़ का हेल्थ सेक्टर का। तो ये क्रोनोलॉजी एक बार याद रखना। ठीक है, अगर पास्ट ईयर के ट्रेंड देखें तो जब भी स्टेट ने डिमांड की है उससे कम ही मिला है। तो लोकल बॉडीज़ के लिए 2022-23 में 657 करोड़ का डिमांड था, लेकिन 478 करोड़ मिला। तो ये ट्रेंड याद रखना। ठीक है, डिजास्टर रिस्पांस फंड के लिए 984 करोड़ रुपीज़ का डिमांड था, 886 करोड़। हेल्थ सेक्टर में 150 करोड़ मांगे थे, कुछ नहीं मिला है। ठीक है, वहीं जो है 21-22 में भी देख लो, 21-22 में तो रिकमेंडेड था जो लोकल बॉडीज़ के लिए 565 मिला। तो दिस इज क्लियर इंडिकेशन कि जो उत्तराखंड डिड नॉट रिसीव द फुल शेयर recommended grants in 2022-23 especially under health sector where no funds were released despite recommendations. So this is something tacky ना। तो ये थोड़ा सा अजीब लगा कि क्यों नहीं दे रहे हो भाई पैसा स्टेट को। नाउ डेफिसिट, डेट, एफआरबीएम टारगेट और उत्तराखंड का बजट। तो उत्तराखंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो उत्तराखंड में ये एक्ट कब से है चल रहा है, 2005 से चल रहा है। सेट्स टारगेट टू कंट्रोल द स्टेट्स डेट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट एवरी ईयर। ठीक है, तो इसका टारगेट ही यही होता है। तो एफआरबीएम का काम क्या है कि जो आपका स्टेट का डेट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट अंडर कंट्रोल रहे। एफआरबीएम का यही काम है किसी भी स्टेट के लिए। ठीक है, तो की टर्म्स में देखो कि रेवेन्यू बैलेंस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट, दैट इज टोटली अगेंस्ट द उत्तराखंड बजट। ठीक है, तो उत्तराखंड रेवेन्यू सरप्लस बजट है। ठीक है, 2025-26 में उत्तराखंड एक्सपेक्ट रेवेन्यू सरप्लस ऑफ 2,586 करोड़ रुपीज़। तो ये प्रोजेक्टेड है ना, एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कि 0.6% होगा ऑफ स्टेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड दिस इज द पॉजिटिव साइन। तो ये हमने बार बार देखा, वही चीज़ फिर से देख रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट में कैसे निकालते हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, इट शोज हाउ मच द गवर्नमेंट नीड टू बोरो इन अ ईयर। ठीक है, तो ये जितना भी है 2.9% जो आपका फिस्कल डेफिसिट है उत्तराखंड का,
ठीक है। 2.9% क्या है, ये ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये जो स्टेट का टोटल जीएसडीपी है इसका 2.9% है। ठीक है, इतना इसको बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, 2025-26 में द सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ स्टेट टू कीप फिजिकल डेफिसिट अप टू 3% ऑफ जीएसडीपी, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, बट एफआरबीएम जो लिमिट है, ठीक है, एफआरबीएम लिमिट है 3%, और इसमें अगर आपने पावर सेक्टर रिफॉर्म किया है तो यू विल गेट 0.5% एडिशनल, तो 3.5% हो जाता है। ठीक है, 3.5% होता है। स्टेट में ऑल्सो गेट 0.5% एक्स्ट्रा बोरोइंग रूम इफ दे डू पावर सेक्टर रिफॉर्म, राइट। तो ये चीज़ें याद रखना आप लोग। इन 2024-2025 रिवाइज एस्टीमेट जो पिछले साल का था, उत्तराखंड का जो फिजिकल डेफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू 2.5% ऑफ जीएसडीपी, स्लाइटली हायर देन द बजटेड। तो जब जो 2024-25 का बजट आया होगा ना, तो उस समय जो वो फिजिकल डेफिसिट बताया गया स्टेट का, वो 2.4% बताया गया, जैसे अभी 2.9% 25-26 के लिए बताया जा रहा है। लेकिन जो रिवाइज एस्टीमेट एक आता है, रिवाइज एस्टीमेट, ये प्रोजेक्टेड एस्टीमेट था। रिवाइज एस्टीमेट तो अभी 25-26 जो अभी का बजट है इसका रिवाइज एस्टीमेट नहीं आएगा, लास्ट में आएगा। रिवाइज एस्टीमेट जो है इससे थोड़ा सा ज़्यादा आया, 2.5% आया। ठीक है, तो ये याद रखना। और अभी का जो प्रोजेक्टेड है हमारा वो 2.9 है, तो 2.9 है, देखिए 2.9 ही रहता है रिवाइज एस्टीमेट में, या घट जाता है या कम हो जाता है, वो आने वाले समय में हम देखेंगे। ठीक है, ओके। अभी हमारे एग्जाम के लिए 2025-26 का रिवाइज एस्टीमेट नहीं है, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, 2024-25 का रिवाइज एस्टीमेट हमारा 2.5% है, ये याद रखेंगे। जो बजटेड था, जो बजट में बताया गया था, दैट वाज 2.4%, तो रिवाइज एस्टीमेट थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग डेट की बात करें, जो पहले से लोन है, दिस इज अ टोटल डेट और बोरोइंग द स्टेट ओज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बाई मार्च 2026। मार्च 2026 में the outstanding debt is projected at 25% of the GSDP from 24% in 2024-2025। तो अभी जो है, जो आपका आउटस्टैंडिंग डेट है अभी 2024-25 में, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, इस समय हमारा 24% है, और 25-26 में जो प्रोजेक्टेड है ये 25% हो जाने का। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं कि जो डेट है ये 25% तक हो सकता है, यानी जो एफआरबीएम ने प्रोजेक्ट किया है ये 32.5% यानी 32.5% की लिमिट में होना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो इन लिमिट, राइट, दिस इज ऑल्सो इन लिमिट। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, तो ये दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वही चीज़ें बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अभी तो ये जो बोरोइंग है ना, ये और एक बोरोइंग होती है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट गारंटी देता है। किसको देता है? तो जो स्टेट की पीएसईज होती हैं, पीएसईज यानी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होती हैं, दो ये जो लोन लेती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की बोरोइंग में नहीं आता, लेकिन ये गारंटी देती हैं। तो सम टाइम द स्टेट गवर्नमेंट guarantees the loans taken by state enterprises. They are not direct debt but on state but can become a burden. अगर ये जो स्टेट एंटरप्राइज हैं ये डिफ़ॉल्ट कर जाएं, ये पैसा ना दे जाएं, तो स्टेट पे बर्डन पड़ जाएगा ना, उसी को भरना पड़ेगा। तो 2025-2026 में ये जो स्टेट ने गारंटी दिया है 106 करोड़ रुपए का दिया है, दैट इज़ 0.02% ऑफ जीएसडीपी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो एक कोने में दिमाग में इसको भी रखिएगा। ठीक है, तो कंपैरिजन देख लीजिए, ज़रूरी है, या तो मेंस की ज़्यादा ये वैलिड पॉइंट है। तो उत्तराखंड का और जो नेशनल लेवल का है, इस पे एजुकेशन में उत्तराखंड कितना खर्चा करता है, तो उत्तराखंड अपने टोटल बजट का 16.7% जो है एजुकेशन पे खर्चा करता है, और नेशनल जो एवरेज है वो 15% है, यानी नेशनल एवरेज से ज़्यादा है उत्तराखंड अपने एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म में खर्चा करता है। हेल्थ में उत्तराखंड 6.4% करता है, और नेशनल एवरेज है 6.2% का, इसमें भी ज़्यादा है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है ना, थोड़ा सा माइनर सा है। नाउ रूरल डेवलपमेंट में उत्तराखंड स्पेंड्स 5.8, नेशनल एवरेज है 5.1, तो ये तीनों सेक्टर में उत्तराखंड नेशनल एवरेज से ज़्यादा कर रहा है। रोड्स एंड ब्रिजेस में उत्तराखंड स्पेंड्स 3%, वाइल नेशनल एवरेज इज 4.3%, यानी उत्तराखंड रोड और ब्रिजेस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नेशनल एवरेज से कम खर्चा कर रहा है, ये याद रखना। ठीक है, एनर्जी सेक्टर में उत्तराखंड यहाँ तो काफ़ी कम खर्चा कर रहा है एनर्जी सेक्टर में नेशनल एवरेज से। ठीक है, तो दीज आर द टू सेक्टर्स, एनर्जी सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड एंड ब्रिजेस में नेशनल एवरेज से काफ़ी कम खर्चा कर रहा है। वाटर सप्लाई में उत्तराखंड अच्छा खर्चा करता है, और सैनिटेशन में भी नेशनल एवरेज 2.5% का है, उत्तराखंड 4.2% खर्चा करता है। तो ये जो है ज़्यादा फायदा आपको मेंस में देगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक आध पीटी में भी आ जाए।
मेजर अनाउंसमेंट, तो इंटरप्रेन्योरशिप के लिए 20 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड जो है स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए बजट में अनाउंस किया गया है। पावर सेक्टर में ऑटोमेटेड डिमांड रिस्पांस सिस्टम ADRS को टू प्रिवेंट ओवर यूज ऑफ पावर एंड अवॉइड पावर कट्स, ये लगाए जाएंगे पावर ग्रिड्स पे। ऑटोमेटेड डिमांड रिस्पांस सिस्टम ADRS कहाँ लगाया जाएगा? पावर ग्रिड्स पे लगाए जाएंगे, ठीक है, टू प्रिवेंट पावर ओवरयूज और पावर कट। इंफ्रास्ट्रक्चर में 220 किलोमीटर 2025-26 में रोड बनाने की बात कही गई है नेशनल हाईवेज में, 220 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर जो ओल्ड रोड्स हैं इनको रिपेयर करने की बात है, ठीक है, पैचिंग वगैरह की। एंड 1000 किलोमीटर जो है ओल्ड रोड्स हैं इनको कंप्लीटली रीबिल्ड करना है, यानी ये समझिए कि 200 किलोमीटर की ऑल टुगेदर ये नई रोड बनाई जाएंगी जहाँ पे रोड नहीं है, वेयर देयर इज़ नो रोड, 200 किलोमीटर्स। अब 1500 किलोमीटर्स की जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं इनको रिपेयर किया जाएगा, माइनर वर्क्स किए जाएंगे, ठीक है। और 1000 किलोमीटर जो है ये जो ओल्ड रोड्स हैं इनको कंप्लीटली, वहाँ पे रोड्स हैं लेकिन इन रोड्स को कंप्लीट रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो ये जो है बात कही गई इस बजट में 2025-2026 की बजट में। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम द बजट विद द इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन उत्तराखंड स्टेट, ठीक है। और ये बजट डॉक्यूमेंट में लिखा है, दैट्स वाई दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कुड बी अ स्टेटमेंट इन योर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो इसलिए याद करना कि ये पहली बार हो रहा है कि उत्तराखंड का जो बजट है, बजट एक्सपेंडिचर है 1 लाख करोड़ से ऊपर का है, ठीक है, बजट है। अ प्रोविजन ऑफ 14,763 करोड़ हैज़ बीन मेड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। तो 14,763 14.7 करोड़ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा किया जाएगा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। ट्राउट प्रमोशन स्कीम, अब ये किसकी है याद रखना। अभी ट्राउट क्या है आई ऑल्सो डोंट नो, बट ये याद रखना कहीं से कि ट्राउट प्रमोशन स्कीम इज रिलेटेड टू व्हाट, इज रिलेटेड टू फिशरी डिपार्टमेंट। कौन से डिपार्टमेंट से? फिशरी डिपार्टमेंट से। इसके लिए जो है 146 करोड़ रुपीस का प्रोविजन किया गया है। फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज टू UIDB फॉर हरिद्वार एंड ऋषिकेश के डेवलपमेंट के लिए 168 करोड़ रुपीस का। प्रवासी उत्तराखंड परिषद, ठीक है, नॉन रेसिडेंशियल उत्तराखंड काउंसिल बनाई जाएगी, उसके लिए 1 करोड़ रुपीस का प्रोविज़न है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो ये उत्तराखंड में 2 रिवर फ्रंट डेवलप करने की बात चल रही है, वन इज़ ऑफ शारदा रिवर, अनदर इज़ ऑफ गंगा, ठीक है। शारदा पे जोर शोर से काम चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए 10 करोड़ रुपीस जो हैं सैंक्शन किए गए हैं। फॉर द ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस अंडर स्मार्ट सिटी 6.5 करोड़ रुपीस। माय क्वेश्चन टू यू गाइस हियर इज कि उत्तराखंड में कौन कौन सी और कितनी स्मार्ट सिटीज़ हैं? स्मार्ट सिटीज़ हैं तो एक तो सबको पता है कि वो है देहरादून। तो क्या सिर्फ देहरादून है या और भी स्मार्ट सिटीज़ उत्तराखंड में है? कमेंट में बताइए। होम गार्ड वेलफेयर फंड के लिए 1 करोड़ रुपए, रेशम फेडरेशन रिवॉल्विंग फंड 5 करोड़ रुपीज़, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 30 करोड़ रुपीज़। तो ये होम गार्ड भूल जाओ, रेशम भूल जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पूछ लेगा कि बजट में कितने का प्रोविज़न किया गया है, तो आंसर वुड बी 30 करोड़ रुपीज़। 30 करोड़ रुपीज़। नाउ स्प्रिंग एंड रिवर रीजनरेशन के लिए 125 करोड़ रुपीज़। फॉर पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर स्कीम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो जो स्कीम है ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन डिपार्टमेंट, इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी में खर्चा हो रहा है उसके पेमेंट के लिए 490 करोड़ रुपीज़। फॉर इनकरेजिंग इन्फॉर्मर्स, यानी जो सूचना दें रिलेटेड टू नारकोटिक्स, यानी कोई कहीं गांजा पी रहा है, क्या कर रहा है या कहीं तस्करी चल रही है, उसकी जानकारी जो पुलिस को देंगे ऑम्बुड्समैन की तरह, वो उनके लिए 10 लाख रुपए का प्रोविज़न है। फॉर भारतीय न्याय संहिता BNS के लिए दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट 20 करोड़ रुपीज़। क्लाइमेट चेंज के लिए 60 करोड़ रुपीज़। तो ये तो मैंने छोटे में अभी देख लिया। जो उत्तराखंड का बजट है ना, इसको 3 थीम में जो है किया गया, तो 3 अलग अलग थीम है, उसके अंदर क्या क्या वो आया, ठीक है। तो पहली जो थीम है, पहला पिलर है जो, वो कहा गया कि ये जो उत्तराखंड का बजट है दिस इज नमो बजट। तो दिस इज एन एब्रीवेशन। तो नमो में M है से नवाचार, नवाचार मीन्स इनोवेशन। तो नमो में नवाचार स्टैंड्स फॉर
N for stand for नवाचार मीन्स इनोवेशन, A स्टैंड फॉर आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर मीन्स सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। M फॉर महान विरासत, ठीक है, यानी ग्रेट हेरिटेज, ठीक है, तो ग्रेट हेरिटेज, हेरिटेज डेवलपमेंट पे काम चलेगा। O फॉर ओजस्वी मानव संसाधन, एनर्जेटिक ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये चार है नमो का मतलब, नवाचार, आत्मनिर्भर, महान विरासत, ओजस्वी मानव संसाधन, ये याद रखना। अब इन चारों हेड्स के अंदर अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो नवाचार में जो उत्तराखंड कर रहा है ये पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, मोबाइल फॉरेंसिक वैन, ड्रोन सेल, एनर्जी एफिशिएंट पंप, फायर हाइड्रेंट मशीन, स्मार्ट मीटर, इनोवेटिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, स्प्रिंकलर, विज्ञान चेतना केंद्र एक्सेट्रा। सो दीज यू शुड नॉट रिमेंबर, ठीक है। हो सकता है एक आध स्टेटमेंट बेस आ जाए तो मतलब नहीं है, लेकिन बस ये याद रखना कि नमो का जो एब्रीवेशन है ना, इस एब्रीवेशन को एक बार याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर में ये चीज़ें हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, टूरिज्म एंड आयुष, ठीक है। और इसको याद रखना कि जो नमो में N और A फॉर आत्मनिर्भर उत्तराखंड, जो आत्मनिर्भर में 7 पॉइंट हैं, दीज आर द सप्तऋषिज, ठीक है। तो सब आपने यूनियन बजट देखा होगा तो सप्तऋषि सुना होगा उसमें, तो ये जो आत्मनिर्भर है ना ये सप्तऋषि हैं। तो आत्मनिर्भर में कौन से 7 सप्तऋषि हैं इनको जरूर याद रखना, ठीक है। इसमें टूरिज्म है, आयुष है, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, ठीक है। दीज सप्तऋषि आर द फाउंडेशन ऑफ प्रॉस्परस, एम्पावर्ड एंड डेवलप्ड उत्तराखंड, ठीक है, डेवलप्ड उत्तराखंड। देन M फॉर महान विरासत, ग्रेट हेरिटेज, विंटर पिलग्रिमेज की बात करेंगे, ईज ऑफ एक्सेस फॉर दर्शन, ठीक है। तो बेसिकली अभी पता है आपको कि बहुत दिनों बाद, तो दिस इज योर उत्तराखंड, और ये पिथौरागढ़ का हमें पता है कि कौन सा पास है, तो ये लिपुलेख पास है, लिपुलेख पास। तो लिपुलेख पास से हमारी मानसरोवर की यात्रा होती है। तो पहली बार लिपुलेख पास कितने दिनों बाद खोला गया, कोविड-19 के बाद। और यहीं पे जो व्यास वैली में, ये जो व्यास वैली है पिथौरागढ़ की, 2 माउंटेन रेंजेस है, एक है आदि कैलाश जिसको छोटा कैलाश भी बोलते हैं, आदि कैलाश, अनदर इज ओम पर्वत, ठीक है, ओम पर्वत। तो यहाँ पे आराम से जाया जा सकता है, ठीक है। तो ये पिथौरागढ़ में है, ईज ऑफ एक्सेस फॉर दर्शन, तो यहाँ मानसरोवर जाओगे तो इसको भी दर्शन करते हुए जाना है, ठीक है। तो आदि कैलाश और ओम पर्वत, ईज ऑफ एक्सेस फॉर दर्शन वीविंग, तो ये याद रखेंगे। ये बजट में आदि कैलाश और ओम पर्वत का नाम लिया है, इसलिए यहाँ पे इसको जानना जरूरी है, व्हाट इज आदि कैलाश, व्हाट इज ओम पर्वत। तो ये व्यास वैली में पड़ता है, ये भी याद रखना, व्यास वैली में पड़ता है, ठीक है, व्यास वैली ऑफ पिथौरागढ़, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पास के बीच में, ठीक है। तो हेयर इट इज लिपुलेख पास, हेयर इट इज लिम्पियाधुरा पास। लिम्पियाधुरा पास से एक रिवर निकलती है कुंथी, ठीक है, कुंथी रिवर जो है ये रिज को यहाँ से काटती है और ये आके आगे जो है काली रिवर में मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ काला पानी से जो है एक काली रिवर निकलती है, ये दोनों मिलके काली रिवर बनाती हैं, ठीक है, काली रिवर बनाती हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ईज ऑफ रीडेवलपमेंट ऑफ हरिद्वार और ऋषिकेश भी है, शारदा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपका। देन O फॉर ओजस्वी मानव संसाधन, एनर्जेटिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अ होलिस्टिक अप्रोच कवरिंग ऑल पॉइंट्स फ्रॉम न्यूट्रिशन टू एजुकेशन, ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड मार्केटिंग, एवरीथिंग इज अंडर दिस हेड। नाउ अब बात करते हैं, ये 4 हो गया फ्लो ऑफ फंड्स की, ठीक है। तो वेयर द रुपीज़ कम्स फ्रॉम, पैसा कहाँ से आता है स्टेट में, तो ये भी हमको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा आ रहा है, तो ये आप हेड्स देखो, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज यही है ना। देन कोई और है नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेट का टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑन सोर्सेज, तो स्टेट का ऑन टैक्स स्टेट्स ऑन टैक्स रेवेन्यू इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द स्टेट्स इनकम, है ना। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर स्टेट की इनकम में स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू है, स्टेट्स ऑन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो दिस कंट्रीब्यूट्स फॉर 29.38%, ठीक है, दैट इज अ ह्यूज। देन सेकेंड नंबर पे आता है ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज ऑन सेकेंड प्लेस, ठीक है, सेकेंड प्लेस। एटलीस्ट 3 प्लेसेस को आप लोग याद रखो। फिर तीसरे नंबर पे है आपका स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, दैट इज 19.46%, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें याद रखना। नहीं सॉरी हाँ, फिर से एक बार ये नीचे वाला आप देख लेना, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। तो ये फिर से हम देखते हैं। तो फर्स्ट वाला तो एकदम सही है, फर्स्ट
इज टोटली करेक्ट। तो द मेजर कंट्रीब्यूटर टू स्टेट रेवेन्यू इज स्टेट्स ऑन टैक्स, स्टेट्स ऑन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू, दैट इज 29.38%, ठीक है। सेकेंड नंबर पे है पब्लिक डेट, है ना, पब्लिक डेट 23.12%। थर्ड नंबर पे हमारे पास है ग्रांट्स एंड एड्स, ग्रांट इन एड बोल देते हैं, ग्रांट्स एंड एड्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कितना है ये? 22.3%, ठीक है। तो यही आप देख लो कि 30, 30 एंड 22, 44, तो 30 एंड 44 कितना, 75% तो यही हो गया तीन, बाकी 25% में सब है ना। और पैसा जाता कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा जो पैसा स्टेट का खर्चा होता है दैट ये अदर एक्सपेंसेस में बहुत सा आता है, लेकिन पहले नंबर पे हमारे पास है सैलरीज, अलाउंसेस एंड वेजेस एक्सेट्रा, यानी इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए। और इस इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में सैलरीज, अलाउंसेस एंड वेजेस आती हैं, और स्टेट अपना सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ खर्चा करता है, पैसा यहाँ खर्चा करता है। दूसरे नंबर पे हमें पता है, तो सेकंड पोजीशन जो है वो लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क, स्मॉल कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। देन है इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स। तो ये तीन चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है। तो यहीं आप देख लो कि वेयर फ्रॉम रुपीज़ कम्स ना। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज स्टेट्स ऑन टैक्स रेवेन्यू, ऑन टैक्स रेवेन्यू, ये पैसा जो आ रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इस जो है वो आपका कौन सा है? 23% है ना, 23, हाँ 23% है ना, ये है पब्लिक डेट, पब्लिक डेट, दिस इज ऑन सेकेंड पोजीशन, सेकेंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पे वी हैव 23 के बाद लार्जेस्ट हमको 22.3% दिख रहा है, 22 ग्रांट इन एड ना, ग्रांट्स एंड एड कहाँ से? सेंट्रल गवर्नमेंट से, दैट इज 22.3%। तो ये एटलीस्ट तीन चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। और पैसा जो जा कहाँ रहा है, वेयर रुपीज़ गोज, तो ये भी हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा मेजर है। तो 29% है, ये कौन सा है 29%? वी हैव ओके अदर एक्सपेंसेस 28.97 है, वी हैव 29%। सो वेयर इज 29%? देयर समथिंग ओके, हाँ 23% सबसे ज़्यादा है, हमको पता है कि फर्स्ट पे ये अदर वाले हैं, ये अदर वाले हैं, इनको ध्यान रखना भाई साहब को, है ना। दिस इज़ कंस्ट्रक्शन। तो पहले नंबर पे हमारे पास 23, 24 के लगभग ये है। सैलरीज, अलाउंसेस, तो सबसे पहला जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट जो है खर्चा है, क्या है? इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, जिसमें सैलरी, वेजेस वगैरह सब है, अलाउंसेस, वेजेस, है ना। पहले नंबर पे ये है। दूसरे नंबर पे वी हैव कंस्ट्रक्शन वर्क, है ना, सेकंड पोजीशन पे। और पेंशन एंड ग्रेचुटी है, सॉरी पेंशन एंड ग्रेचुटी है। तो ये इमेज थोड़ा सा क्लियर नहीं है, यहाँ से आप लोग देख लेना, है ना। इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स, ये है ना, पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये एक बार ये देख लेना। ओके, तो अगर कुछ इसमें पेंशन एंड ग्रेचुटी कितना दिखाया है, पेंशन एंड ग्रेचुटी 12.13% है, 12.13%, शायद इसमें कवर नहीं है क्या, हाँ इधर है सेकंड पोजीशन, उसमें देखा नहीं। सेकंड नंबर पे पेंशन एंड ग्रेचुटी है। तो पहले नंबर पे पैसा जो यहाँ पे फिर से एक बार मैं कर दूँ कि जो पैसा सबसे ज़्यादा जा रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में जा रहा है, ठीक है। ये क्या क्या है? सैलरी, वेजेस एंड अलाउंसेस, है ना। अलाउंसेस कितना परसेंट है? तो 23.98 और रफली यू कैन से 24% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ जा रहा है। सेकेंड पे आ रहा है अपना पेंशन एंड ग्रेचुटी, शायद स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 13% के आसपास है, 12.13% है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करता है स्टेट, है ना। ओके, आगे बढ़ें, ठीक है। तो सेकंड पिलर है, पहला पिलर हमने देखा कि नमू है, राइट। तो फर्स्ट पिलर वॉज नमू,
ये तो क्लियर है आप लोगों को। द फर्स्ट पिलर वॉज नमो एंड द सेकेंड पिलर इज ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान में भी एब्रीवेशन है, तो ज्ञान में G स्टैंड्स फॉर गरीब कल्याण, वेलफेयर ऑफ पुअर, Y स्टैंड फॉर युवा यूथ, A स्टैंड फॉर अन्नदाता, फूड प्रोवाइडर फार्मर एंड N स्टैंड फॉर नारी। ठीक है, तो ये जो चार जो हैं इसके एब्रीवेशन है। तो गरीब कल्याण, वेलफेयर ऑफ पुअर, इसमें स्टेट ने कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा दिया है, कौन कौन सा स्कीम लॉन्च किया है। ठीक है, कह रहा है कि ह्यूमन सर्विस इज सर्विस टू गॉड, सर्विस टू नारायण। सोशल सिक्योरिटी के लिए 1811 करोड़ रुपये है। ठीक है, सब्सिडी इन वेरियस स्कीम्स 918 करोड़ रुपीज़ है। अन्नपूर्ति योजना के लिए 600 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल 207 करोड़, 57 करोड़। ठीक है, तो इसी तरह से ये चारों हेड में पैसे दिया। अभी हमको ये देखना है इसमें कि कौन सी स्कीम पे सबसे ज़्यादा पैसा स्टेट ने दिया है, सोशल सेक्टर में या इकोनॉमिक सेक्टर में, वो आगे देखेंगे। यही चीज़ें हैं, आगे देखेंगे। तो ये एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अन्नदाता भी देख लिया और वुमेन एम्पावरमेंट भी देख लिया। ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट ये, और चौथा जो तीसरा पिलर है ये इकोनॉमी विद इकोलॉजी, अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, फॉर्मुलेशन ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसी, एम्फसाइजिंग ऑन क्लीन एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और इंश्योरिंग सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। ये चार है। तो इसके तहत जो कैंपा के लिए 395 करोड़ रुपीज़ दिया गया है। जो है कैंपा फंड होता है एफॉरेस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, कोई भी पेड़ कटा है तो उसकी जगह आपको पैसा देना है, अगर कोई कंपनी या प्राइवेट प्लेयर कुछ करता है। 395 करोड़ रुपीज़ एंड दिस हेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं मार्क कर दूंगा। फॉर क्लाइमेट चेंज, इसको क्यों नहीं डिस्कस किया ऊपर वाला, क्योंकि अभी इनको डिफरेंट हेड्स में बांट के हमने रखा है और इसमें हमको बस यही देखना है कि सबसे ज़्यादा किस में दिया है वो देखना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं डिस्कस किया। ठीक है, क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए पीछे भी देखा था 60 करोड़ रुपए है। अंडर स्प्रिंग एंड रिवर रिजर्वेशन अथॉरिटी सारा, इसके लिए 125 करोड़ रुपए। ये जो सारा एजेंसी है इसमें एक मोबाइल ऐप भी हमने डिस्कस किया था, उसका मोबाइल ऐप का क्या नाम है वो बताना है। और ये सारा न्यू एजेंसी बनाई गई है बाय द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, कब बनाई गई ये भी बताना है। ये रिवर रिजर्वेशन के लिए काम करती है। फॉर क्रिएशन ऑफ पब्लिक फॉरेस्ट 10 करोड़ रुपीज़ एंड ई बस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन के लिए 27.5 करोड़ रुपीज़। नाउ प्रोविज़न ऑफ एक्सपेंडिचर इन वेरियस सर्विसेज वही ऊपर है, तो इसमें हमको सबसे ज़्यादा जो है वो देखना है। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो खर्चा हो रहा है वो जनरल सर्विसेज पे हो रहा है। अब जनरल सर्विसेज में भी कई सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज में सबसे ज़्यादा किस पे हो रहा है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारा जो हो रहा है वो हो रहा है 35%, जितना भी है 35% कहाँ जा रहा है, जनरल सर्विसेज पे जा रहा है ना, 35% जनरल सर्विसेज पे। देन वी हैव सोशल सर्विसेज। ठीक है, कितना है 27,719 करोड़ रुपीज़, 27,719 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो ये रफली हमारा जो है ये जनरल सर्विसेज, दिस इज़ योर जनरल सर्विसेज, दिस इज़ योर सोशल सर्विसेज सेकेंड वन। ठीक है, दिस इज़ जनरल सर्विसेज 37.1%। ठीक है, दिस इज़ जनरल सर्विसेज एंड दिस इज सोशल सर्विसेज। और थर्ड वन इज इकोनॉमिक सर्विसेज, ये है आपकी इकोनॉमिक सर्विसेज, है ना। तो अगर पूछ लिया इस तरह से, सबसे ज़्यादा जनरल सर्विसेज पे है, देन वी हैव सोशल सर्विसेज, देन वी हैव इकोनॉमिक सर्विसेज। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी याद रखना। अब यहाँ पे कितना परसेंट है, 37% है, ये 35% है और ये 27% के 22% के आसपास है। ठीक है, तो ये याद रखना। परसेंटेज ना भी याद रहे तो हमको ये क्रोनोलॉजी, जनरल सर्विसेज पे सबसे ज़्यादा, देन वी हैव सोशल सर्विसेज, देन वी हैव इकोनॉमिक सर्विसेज। ठीक है, ये जो पैसा खर्चा हो रहा है। अब जो जनरल सर्विसेज भी हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, जनरल सर्विसेज में पेंशन है, इंटरेस्ट है, पुलिस एंड जेल है, रेवेन्यू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, जस्टिस है। तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है पेंशन पे जा रहा है जनरल सर्विसेज में, ये याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, पेंशन पे जा रहा है, देन इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है। पेंशन, अब इसी में जनरल सर्विसेज में वी हैव पेंशन एंड इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं खर्चे के लिए। देन वी हैव सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज में एजुकेशन, स्पोर्ट एंड आर्ट एंड कल्चर पे सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। देन मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ इज सेकेंड मोस्ट कंट्रीब्यूटर। ठीक है, बाकी ये भी हैं लेकिन हमको 1 2 3 कम से कम 2 याद रखना। सबसे ज़्यादा एजुकेशन, स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर, देन मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ पे दूसरे नंबर पे, क्योंकि हमने देखा कि अच्छा खासा खर्चा कर रहा है ना स्टेट, पीछे देखा था, है ना। देन इकोनॉमिक सर्विसेज में हमारे पास है रूरल एंड विलेज डेवलपमेंट के लिए 3,865 करोड़ रुपीज़। ठीक है, अब इससे ज़्यादा कोई कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा हम रूरल एंड
विलेज डेवलपमेंट पे खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, यानी ग्राम्य विकास पे सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है विलेज डेवलपमेंट पे 3865 करोड़ रुपीज़। देन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पे, तो पहला जो है हमारा विलेज डेवलपमेंट पे, देन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ये आपकी इकोनॉमिक सर्विसेज हैं। देन आपका इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, देन एनर्जी, ये 4 इसमें याद रखेंगे, ठीक है। कौन कौन सा? विलेज डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट, देन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, देन वी हैव इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, देन वी हैव एनर्जी सेक्टर, ठीक है। ये हमको 4 याद रखने ही हैं इसमें, ठीक है। तो ये चारों ट्रेंड याद रखना। अब जो है इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ट्रेंड देखा जाए, ठीक है, तो स्टेट का यही हम जीएसडीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी पीछे देखा था। तो अभी का जो ये वाला है 24-25 है ना, 24-25 के लिए जो हमारा एडवांस एस्टीमेट आया है 2024-25 के लिए, तो अभी हमारा जो 378 जो है 3,78,000 करोड़ की 3.78 लाख करोड़ रुपीज़, ऐसे याद रख लो, लाख CR रुपीज़ का जीएसडीपी है स्टेट का। इससे पहले जो अभी हुआ है यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में 3.32 लाख करोड़ रुपीज़ का ये है, और जो प्रोजेक्टेड है ये स्टेट का ये 4.29 लाख करोड़ रुपीज़ का प्रोजेक्शन है, ठीक है, 2025-26 के लिए। 2024-2025 के लिए प्रोजेक्शन इज़ 2,29,000 करोड़ रुपीज़, ठीक है, दैट इज़ वेरी ह्यूज, ठीक है। तो ये रिवाइज एस्टीमेट है, RE जहाँ लिखा है, जो PE लिखा हुआ है प्रोविजनल एस्टीमेट है, और AE यानी एडवांस एस्टीमेट। सो द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 4.29 लाख करोड़ फॉर द ईयर 2025-2026 एट करंट प्राइस। ऑब्वियसली 25-26 बोल रहा है तो करंट प्राइस ही होगा, शोविंग अ 13% ग्रोथ फ्रॉम द लास्ट ईयर। पीछे हमने ये डिस्कस किया है, ठीक है, तो लास्ट ईयर यानी यहाँ से 13% ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, ठीक है, 13% की ग्रोथ मिल रही है। अब यहाँ ये फिर से वही जीएसडीपी लिखा हुआ है, ठीक है, जो 2023-24 2023-2024 में 3.32 लाख करोड़ रुपीज़ है, LCR है, और ये प्रोविजनल एस्टीमेट है, ठीक है, करंट प्राइस पे। देन 2024-2025 में एडवांस एस्टीमेट है हमारा कितना, 3.78 लाख करोड़ रुपीज़ का, और जो प्रोजेक्टेड है फॉर 2025-2026 इज़ 4.29 लाख करोड़ LCR है, ठीक है। तो ये तीनों आप याद रखना, और ये भी याद रखना कि कब के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको बार बार तीसरी बार इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, अच्छा, पर कैपिटा इनकम एज पर इकोनॉमिक सर्वे वो अलग होगी, वो पिछले बार का जो बजट होगा उसके हिसाब से होगी, और जो बजट होगा ये प्रोजेक्टेड होगा कब के लिए, 2024-25 के लिए, तो ये अलग होगा। तो जो 2023-24 में था इकोनॉमिक सर्वे में ये दिखा देगा आपको कि उत्तराखंड का जो पर कैपिटा इनकम है ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा 2 लाख एज पर इकोनॉमिक सर्वे, या 23-24 2023-2024 के हिसाब से पूछ रहा है, तो उत्तराखंड का जो पर कैपिटा इनकम है 2,46,000 रुपीज़, 178 भी लिख लो, 2,46,178 रुपीज़ पर पर्सन है एनुअल, ठीक है, यानी उत्तराखंड का एक व्यक्ति एक साल में 2,46,178 रुपये कमाता है, ठीक है। वहीं जो नेशनल एवरेज है ये है 1,84,205 रुपीज़, यानी उत्तराखंड का जो पर कैपिटा इनकम है इन द ईयर 2023-2024 इज़ हायर दैन नेशनल एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो उत्तराखंड की जो पर कैपिटा इनकम है नेशनल एवरेज से हाई है 2023-24 में भी, और 24-25 जो एस्टिमेटेड है इसमें भी। तो जो 24-25 में एस्टिमेटेड है उत्तराखंड की ये 2,74,064 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। और बात करें कि अगर 2025-26 के लिए भी बात कर लो 2025-26 के लिए, तो 2,95,000 रुपीज़ यानी लगभग 3 लाख के आसपास जा रहा है, ठीक है, 3 लाख के आसपास जा रहा है, 2,95,000 के आसपास है 25-26 के लिए। तो यहाँ पे 24-25 का एस्टिमेटेड हमने दिया है 2,74,000 रुपीज़, और यही लगभग पूछेगा, और नेशनल है 2,162 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम। अब यहाँ पे अगर देखो कि यहाँ से यहाँ की जो ग्रोथ है दैट इज़ 11.33%, और यहाँ से नेशनल में 1,84,000 से 2,00,000
162 रुपीज़ में जो ग्रोथ है वो 8.7 की है, तो ग्रोथ भी ज़्यादा है और पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है स्टेट की, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो अभी हमको बस एक ये फिगर याद रखना है, ये 3 फिगर याद रख लो अगर याद हो पा रहा है कि उत्तराखंड की जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज़ हमको 3 जो ये भी अब GSDP भी 3 साल की याद कर लो और पर कैपिटा इनकम भी 3 साल की याद कर लो। ठीक है, क्योंकि आपको जो सर्वे पूछेगा तो 2023-2024 के लिए पूछेगा। ठीक है, और अगर बजट का पूछा तो ये भी पूछ सकता है और जो प्रोजेक्टेड भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वैसे प्रोजेक्टेड नहीं पूछेगा तो यही पूछेगा। तो उत्तराखंड की जो पर कैपिटा इनकम है PCI है वो हमको इस तरह से याद करना होगा कि ये 3 हेड्स इस तरह से बना लो। ठीक है, ये अपने आप याद रखना कि 23-24 के लिए है और इकोनॉमिक सर्वे में भी यही पूछेगा। 2,46,000 रुपीज़, बस इतना लिख लो, 2,46,000 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो कि 2,74,000 रुपीज़ जो है आपका 24-25 के लिए है। ठीक है, अब यहाँ हमको लिखना है 2,95,000 रुपीज़ फॉर ये जो प्रोजेक्टेड है फॉर 2025-2026 के लिए। ठीक है, ये हमको हेड्स याद होना चाहिए। ये इकोनॉमिक सर्वे में यही पूछेगा आपका, अगर सर्वे के हिसाब से पूछा तो ये पूछेगा, बजट में ये पूछेगा, इसके पूछने के चांसेस कम हैं। ठीक है, ये इसी हिसाब से हमारा GSDP का भी ये 3 हम आप याद कर लोगे। ठीक है, जैसे PCI पर कैपिटा इनकम आपने बना लिया, इसी हिसाब से आप GSDP का भी बना लो। ठीक है, GSDP का भी बना लो, 3 हेड्स। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। अब मेंस अगर आप लिखोगे ना, मेंस में ये बहुत फ़ायदा करने वाला है। अगर आप ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट करो तो स्टेट का इकोनॉमिक ओवरव्यू आप प्रेजेंट कर पाओगे। राइट, सेक्टर वाइज जो शेयर है इकॉनमी का 2025-2026 में जो प्रोजेक्टेड है, ठीक है, तो क्या शेयर है, तो प्राइमरी सेक्टर 9.8%। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर वगैरह जस्ट कंट्रीब्यूट 9.8%, है ना, कितना 10% नहीं है यहाँ पूरा। आप देखोगे कि दिस इज़ नॉट कंप्लीट 10%, तो दिस इज़ 9.8%। राइट, सेकेंडरी सेक्टर है 43.5%, कितना है 43.5, ये है 9.8, एंड द टर्शरी सेक्टर इज 46.7%। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर कौन सा है, टर्शरी सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन द बजट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड। दोज हु वांट्स द PDF ऑफ दीज बजट और सर्वे या पूरे उत्तराखंड का, दे कैन contact me on 7827530282 or they can directly pay over this number and they'll need to share their screenshot on this number। ठीक है, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, you'll get the PDF। सो थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी है। ठीक है, ढंग से देखना और 1-2 बार इसको रिवाइज करके ज़रूर देखना, बहुत सी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, ढंग से करोगे आराम से हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।